दोस्तों स्वागत है एक बार फिर से हमारे इस YouTube चैनल में। आप देख रहे हैं जेएच सर क्लासेस। दोस्तों चल रहा था एक्वा कल्चर का आज तीसरा लेक्चर है और इसके पहले ऑलरेडी 2 लेक्चर मैं दे चुका हूं। अगर नहीं देखे हैं तो वो लेक्चर देख लीजिए, तभी ये वाला लेक्चर समझ में आएगा। और दोस्तों पिछले लेक्चर तक हमने क्लियर कर दिया था कि प्रॉन्स की यानी कि झींगे की कौन कौन सी स्पीसीज है जो इम्पॉर्टेंट है, जिनका कल्चर किया जाता है। इनके बारे में मैंने डिटेल दे दिया था पिछले वीडियो में। आज हम सभी पढ़ेंगे मेथड्स ऑफ प्रॉन कल्चर, यानी कि प्रॉन कल्चर की जो विधियां हैं मुख्य रूप से उन विधियों के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। और एक और महत्वपूर्ण टॉपिक इसमें हम शुरू करेंगे जो है प्रॉन कल्चर इन फ्रेश वाटर, यानी फ्रेश वाटर में प्रॉन कल्चर कैसे किया जाता है, इसे हम शुरू करेंगे। इसके बाद मात्र एक लेक्चर बचेगा और इसी के साथ प्रॉन कल्चर यानी कि एक्वा कल्चर समाप्त हो जाएगा। तो दोस्तों आइए शुरू करते हैं। देखिए आप हेडिंग डालेंगे मेथड्स ऑफ प्रॉन कल्चर और इसमें आप बता देंगे द कल्चर ऑफ प्रॉन मे बी डन बाई 3 वे, यानी कि प्रॉन का जो कल्चर है वो 3 वे से यानी 3 विधि से 3 रास्ते से आप कर सकते हैं। दैट इज का मतलब जो हैं। अब वो कौन कौन सी मेथड है? पहला एक्सटेंसिव, दूसरा सेमी इंटेंसिव और तीसरा इंटेंसिव। इसकी 3 मेथड है। अभी आप तीनों मेथड आप ध्यान से पढ़ेंगे तो क्लियर हो जाएगा कि तीनों मेथड में क्या अंतर है और किसे कहते हैं एक्सटेंसिव, किसे सेमी इंटेंसिव और किसे इंटेंसिव। आउटलाइन में पहले ही आपको बता दे रहा हूं कि अगर कोई एक ब्रॉड एरिया है, यानी कि उसमें उसका एक निश्चित एरिया ना हो, एक ब्रॉड एरिया हो, तो उसको एक्सटेंसिव कहते हैं। और कोई एक निश्चित एक सीमित क्षेत्र हो, थोड़ा सघन क्षेत्र में कोई काम किया गया हो, कल्चर किया गया हो, तो उसको सेमी इंटेंसिव। और पूरी तरह से कंट्रोल किसी छोटे पार्ट में, किसी छोटे यानी कि पूरी तरह से सघन एरिया में अगर कल्चर किया गया हो छोटे वाटर बॉडी में, तो उसको बोलेंगे इंटेंसिव। जैसा कि अभी उदाहरण दिया जाएगा तो आपको एकदम क्लियर हो जाएगा। तो दोस्तों ये 3 विधियां हैं, शुरू में आप बता देंगे द कल्चर ऑफ प्रॉन में बी डन बाई 3 वे, यानी प्रॉन का जो कल्चर है वो 3 विधियों से किया जा सकता है। दैट इज जो है वो विधि कौन कौन सी है? तो एक्सटेंसिव विधि है, एक्सटेंसिव मेथड, और सेमी इंटेंसिव मेथड, एंड तीसरा जो है वो इंटेंसिव मेथड है। सबसे पहले आप हेडिंग डाल देंगे एक्सटेंसिव मेथड, जो यहाँ पर दिया गया है एक्सटेंसिव मेथड। अब देखिए दोस्तों इसमें क्या लिखेंगे, इन एक्सटेंसिव कल्चर, यानी एक्सटेंसिव कल्चर में द जुवेनाइल प्रॉन आर ट्रैप्ड। जुवेनाइल का मतलब जो प्राण के जो छोटे बच्चे होते हैं, मतलब कम एज की जो स्टेज होती है, एग हैच करने के बाद जो निकलते हैं प्राण कम एज के, उसको जुवेनाइल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जुवेनाइल। तो उसी की बात की जा रही है। इन एक्सटेंसिव कल्चर द जुवेनाइल प्रॉन्स, यानी जो जुवेनाइल प्राण है आर ट्रैप्ड, उसको पकड़ लिया जाता है फ्रॉम देयर नेचुरल हैबिटेट। नेचुरल हैबिटेट का मतलब जहां उनका नेचुरल आवास होता है, प्राकृतिक आवास होता है, जहां उनका एग हैच किया था प्राण का, वहां से आप इसको ट्रैप्ड कर लेंगे। ट्रैप का मतलब पकड़ लेंगे। जैसे मान लीजिए किसी रिवर में प्राण रहते थे, प्राण है वहां पर एग लेइंग किए और वहां पर एग हैच किया, तो फिर एग हैच करने के बाद निकला उसमें से जुवेनाइल। अब उस जुवेनाइल को आप पकड़ लेंगे, ट्रैप कर लेंगे। तो देखिए जहां पर एग लेइंग हुआ था उस प्लेस को आप बोलेंगे नेचुरल हैबिटेट। क्या बोलेंगे? नेचुरल हैबिटेट। तो वहां से आप क्या करेंगे? ट्रैप कर लेंगे। इसी बात को आप लिख रहे हैं द जुवेनाइल प्रॉन्स आर ट्रैप्ड फ्रॉम देयर नेचुरल हैबिटेट एंड अलाउड टू डेवलप, और डेवलप कराते हैं इन, कहाँ डेवलप कराते हैं? सम आर्टिफिशियल बॉडी ऑफ वाटर, कुछ आर्टिफिशियल वाटर बॉडी में उसको क्या कराते हैं? डेवलप कराते हैं। सच एज पैडी फील्ड, जैसे धान का खेत हो, पैडी फील्ड का मतलब धान के खेत में इसको ग्रो कराते हैं। मैंने बताया था वेस्ट बंगाल में इस तरह का कल्चर किया जाता है। तो इस विधि को कहते हैं एक्सटेंसिव
मेथड, यानी कि जो धान के खेत की एरिया होती है उसमें वो एरिया बहुत बड़ी होती है, यानी कि कोई एक निश्चित क्षेत्र नहीं है, बहुत बड़ा क्षेत्र होता है और उसी में प्राण का जो कल्चर किया जाता है उसको बोलते हैं एक्सटेंसिव मेथड। कोई निश्चित एरिया नहीं होती प्राण की, जो एक आध बिस्सा या 2 बिस्सा में नहीं होता है, ज़्यादा एरिया होती है इसकी, तो इसलिए एक ब्रॉड एरिया के होने के नाते इसको क्या कहते हैं, एक्सटेंसिव मेथड। फिर क्या होता है, क्या लिखे हैं, पैडी फील्ड, और फिर इसके बाद हेयर द प्राण फीड एंड ग्रो देन दे आर हार्वेस्टेड। ऐसी एरिया में प्राण ग्रो करते हैं, फीड करते हैं यानी कि भोजन लेते हैं, ग्रो करते हैं और फिर इसके बाद इनको हार्वेस्ट कर लिया जाता है। कुल मिलाकर दोस्तों आपको इतना ही लिख देना है कि एक्सटेंसिव मेथड में प्राण के जुवेनाइल को यानी प्राण के बच्चे को उसके नेचुरल हैबिटेट से ट्रैप किया जाता है और फिर इसके बाद जो है इसे आर्टिफिशियल हैबिट में यानी आर्टिफिशियल वाटर बॉडी में इसको रख करके उसको ग्रो कराया जाता है और ग्रो कराने के बाद इसको जब ग्रो कर जाते हैं तो इसको हार्वेस्ट कर लिया जाता है। तो दोस्तों ये है एक्सटेंसिव मेथड। अब इसके बाद जो दूसरी मेथड है वो है सेमी इंटेंसिव मेथड। अब सेमी इंटेंसिव मेथड में क्या होगा दोस्तों, ये दूसरी हैबिट है। देखिए, इन सेमी इंटेंसिव मेथड द जुवेनाइल प्रांस आर ट्रैप्ड फ्रॉम देयर नेचुरल हैबिटेट। अब इसमें जो जुवेनाइल रहेंगे फिर वही बात, नेचुरल हैबिट से क्या कर लिया जाएगा, ट्रैप कर लिया जाएगा। अंतर सिर्फ इतना है कि उस बार ट्रैप करके पकड़ करके आप ऐसे प्लेस पर रखे थे जिसका एक ब्रॉड क्षेत्र था, यानी कि राइस फील्ड या फिर पैडी फील्ड। अब इस बार इसको दूसरी जगह रखेंगे, जैसे पॉन्ड हो गया। तो देखिए क्या है, इन सेमी इंटेंसिव मेथड द जुवेनाइल प्रांस आर ट्रैप्ड फ्रॉम देयर नेचुरल हैबिटेट। कहाँ से पकड़ेंगे इसको, नेचुरल हैबिटेट से पकड़ेंगे। एंड अलाउ टू फीड एंड ग्रो अंडर कंट्रोल्ड कंडीशन। अलाउ टू फीड यानी कि उनको आप खिलाएंगे या न्यूट्रिशन देंगे, एंड ग्रो और वो ग्रो करेंगे अंडर कंट्रोल्ड कंडीशन यानी कि एक कंट्रोल्ड कंडीशन। अभी आपने देखा था कि राइस फील्ड में या पैडी फील्ड में पूरा एक ब्रॉड क्षेत्र था, एक बड़ा क्षेत्र था, लेकिन यहाँ पर देखिए एक कंट्रोल्ड क्षेत्र आ गया, तो यह इन सेमी इंटेंसिव हो गया। क्या हो गया, सेमी इंटेंसिव, यानी पूरी तरह से अभी इंटेंसिव भी नहीं है, अभी हम इंटेंसिव बताएंगे, लेकिन यहाँ पर सेमी इंटेंसिव हो गया है क्योंकि एक कंट्रोल्ड एरिया में इसको रखा गया है, कीप्ट किया गया है। तो आप यही बात लिखे हैं, एंड ग्रो अंडर कंट्रोल्ड कंडीशन इन एक्वेटिक बॉडी सच एज पॉन्ड, जैसे कि क्या, पॉन्ड। अब देखिए यहाँ पर पॉन्ड एक कंट्रोल्ड एरिया आ गया, जबकि यहाँ पर क्या था, पैडी फील्ड एक ब्रॉड क्षेत्र था। तो यह एक्सटेंसिव मेथड और यह सेमी इंटेंसिव मेथड। फिर लिखेंगे द रिक्वायर्ड साइज प्रान आर देन हार्वेस्टेड फॉर मार्केटिंग। और जब यह एक गुड साइज रिक्वायर्ड कर लेते हैं यानी कि बड़ी साइज के हो जाते हैं और मेच्योर हो जाते हैं, तो इन्हें हार्वेस्ट कर लिया जाता है और हार्वेस्ट करके मार्केटिंग कर दिया जाता है, यानी कि मार्केट में बेच दिया जाता है। कुल मिलाकर यही है कि पकड़ करके मार्केट में बेच दिया जाता है। तो दोस्तों ये दो विधि मैंने आपको बता दिया, एक्सटेंसिव मेथड और सेमी इंटेंसिव मेथड। सिर्फ इतना ही याद रखना है कि एक्सटेंसिव मेथड में पैडी फील्ड में रखेंगे, इसको ग्रो कराएंगे, और सेमी इंटेंसिव मेथड में आप इसे पॉन्ड में रखेंगे। तो दो मेथड हो गया। अब देखिए तीसरी मेथड कौन सी है, देखिए इंटेंसिव मेथड। तीसरी मेथड जो है वो क्या है, इंटेंसिव मेथड। इसमें पूरी तरह से एक कंट्रोल्ड बॉडी में एक टैंक में आप प्राण को रखेंगे। तो देखिए शुरू में तो आप वही बात लिखेंगे, इन इंटेंसिव प्राण कल्चर द जुवेनाइल प्रांस आर ट्रैप्ड, वही पुरानी बात, यानी कि जुवेनाइल प्राण को आप क्या करेंगे, ट्रैप कर लेंगे, पकड़ लेंगे, फ्रॉम देयर नेचुरल हैबिटेट, कहाँ से पकड़ेंगे, उसके नेचुरल हैबिटेट से पकड़ेंगे, एंड फीडिंग एंड ग्रोविंग टेक्स प्लेस इन वेल एरेटेड गुड साइज टैंक,
एक गुड साइज के टैंक में जो पूरी तरह से एरेटेड हो, यानी कि उसमें हवा को पास कराने का माध्यम दिया गया हो, किसी तरह से वहां पर ऑक्सीजन पास करती हो। आप देखे होंगे सजावट वगैरह के लिए मछली का जो सजावटी एक बॉटल टाइप का आता है, आप किसी हॉस्पिटल में या घर पे भी आप देखे होंगे या आपके घर भी हो सकता है। तो उसमें मछलियों को सांस लेने के लिए एयर सप्लाई किया जाता है, ऑक्सीजन सप्लाई किया जाता है, तो उसको बोलते हैं वेल एरेटेड। ऐसे जो वाटर टैंक बनाते हैं वह वेल एरेटेड होना चाहिए, यानी कि उसमें हवा पास करने का माध्यम दिया गया हो। तो ऐसे टैंक में यहाँ पर पकड़ करके रखेंगे। यह पूरी तरह से एक कंट्रोल्ड एरिया आ गई। एक टैंक है तो कंट्रोल्ड है, जो है तालाब की अपेक्षा बहुत ज़्यादा कंट्रोल्ड है, तो इसलिए इसको बोलेंगे इंटेंसिव मेथड। तालाब को आप क्या बोले थे? सेमी इंटेंसिव। और पैडी फील्ड को आप बोले थे पूरी तरह से एक्सटेंसिव, यानी कोई भी एक निश्चित कंट्रोल उनका नहीं है, थोड़ा क्षेत्र नहीं है, एक बड़ा क्षेत्र है। और फिर इसके बाद देखिए, द वाटर क्वालिटी, फूड एंड अदर नेसेसरी फैक्टर रिक्वायर्ड फॉर द डेवलपमेंट ऑफ प्राण आर केयरफुल्ली रेगुलेटेड, यानी कि उसमें जो पानी है उसको, और इसके बाद भोजन, और इसके बाद जो भी नेसेसरी फैक्टर हैं, जैसे ऑक्सीजन भी हो गया, ये भी पूरी तरह से सप्लाई करते रहना चाहिए, यानी रेगुलेट करते रहना चाहिए। केयरफुल्ली का मतलब एकदम ध्यान से, ऐसा नहीं कि लापरवाही करेंगे तो छोटा टैंक है और इसमें सभी जुवेनाइल डेड कर जाएंगे, तो इसलिए इसको पूरी तरह से ध्यान देना है, केयरफुल्ली लिखा गया है। अब देखिए दोस्तों, ये जो मेथड थी ये पूरी तरह से समाप्त हुई, यानी कि 3 मेथड थी, तीनों मैंने बता दिया, एक्सटेंसिव मेथड, सेमी इंटेंसिव मेथड और इंटेंसिव मेथड। एक बार इसको आप जो है समराइज कर लीजिए। जो एक्सटेंसिव मेथड है उसमें पैडी फील्ड में रखना है, और जो सेमी इंटेंसिव मेथड है उसमें पॉन्ड में रखना है, पॉन्ड में ग्रो कराना है, और जो इंटेंसिव मेथड है उसमें वेल एरेटेड आर्टिफिशियली बनाया गया टैंक में रख करके ग्रो कराना है। बस इतना ही आपको एक शब्द याद रखना है, बाकी देखिए सारी चीजें एक ही है। देखिए बस यही देखना है कि जुवेनाइल प्रॉन्स आर ट्रैप्ड फ्रॉम देयर नेचुरल हैबिटेट, ये सब में कॉमन है कि नेचुरल हैबिट से पकड़ करके, बस इतना ही अंतर है कि रखना कहाँ है। तो 3 क्षेत्र, एक पैडी फील्ड है, और दूसरा क्या है, दूसरा पॉन्ड है, और तीसरा वेल एरेटेड टैंक है। तो मेथड तो समाप्त हो गई। अब इसके बाद आपको मैं बताऊंगा कि फ्रेश वाटर में अगर प्राण का कल्चर करना है तो शुरू से लेकर के लास्ट तक कौन कौन सी स्टेज आती है और आपको क्या क्या ध्यान रखना है, क्या क्या ध्यान देना है। तो दोस्तों अब इसके बाद आप हेडिंग डालेंगे प्राण कल्चर इन फ्रेश वाटर, यानी फ्रेश वाटर जो अलवणीय जल है उसमें प्राण कल्चर कैसे किया जाएगा और कौन कौन से स्टेप आते हैं। तो दोस्तों सबसे पहला स्टेप, जैसा कि मैंने पहले भी बता दिया था कि कल्चर करने से पहले आपको उसके स्पीसीज के बारे में जानकारी होना चाहिए, और ये बताना ही पड़ेगा कि कौन सी स्पीसीज है जिसका कल्चर करना आसान रहेगा और ज़्यादा प्रोडक्ट निकलेगा, जिससे ज़्यादा लाभ होगा। तो सबसे पहले आप हेडिंग डालेंगे सूटेबल स्पीसीज। सबसे पहले आपको सूटेबल स्पीसीज के ही बारे में बताना पड़ेगा, और इसके बाद फिर जो है कलेक्शन, उसे कैसे आप कलेक्ट करेंगे, फिर इसका स्पॉनिंग कैसे होगा, हैचिंग कैसे होगा, आगे ग्रो करके आप इसे पकड़ेंगे कैसे, इस सारा डिटेल आपको इस मेथड के अंदर बताना होगा। तो सारी चीज़ें तो आज क्लियर नहीं हो पाएंगी, मतलब पूरी मेथड तो यहाँ पर क्लियर नहीं हो पाएगी, लेकिन इसकी सूटेबल स्पीसीज कौन सी है और कैसे कलेक्ट करेंगे, ये दोनों चीज़ें मैं अभी अभी आपको बता दे रहा हूँ। बाकी स्पॉनिंग से लेकर के और लास्ट तक मैं एक वीडियो और दूंगा, उसके माध्यम से पूरा एक्वाकल्चर समाप्त हो जाएगा। तो दोस्तों सबसे पहले आइए देखिए फ्रेश वाटर के लिए कौन सी ऐसी स्पीसीज है जो सबसे सूटेबल है। तो देखिए द मैक्रोब्रैंकियम रोसेनबर्गी एक स्पीसीज है, फ्रेश वाटर के लिए एक स्पीसीज है मैक्रोब्रैंकियम रोसेनबर्गी, एक स्पीसीज है जो फ्रेश वाटर के लिए बहुत ही सूटेबल है। इज नोन एज बेस्ट फ्रेश वाटर प्राण स्पीसीज, ये फ्रेश वाटर के लिए एक बेस्ट स्पीसीज है फॉर कल्चर, यानी जिसका कल्चर कराया जा सके।
यानी कल्चर कराने के लिए जो ये स्पीसीज है यह पूरी तरह से बेस्ट है, यानी कि अच्छी स्पीसीज है। और किस वाटर के लिए? फ्रेश वाटर के लिए। इट हैज बिग साइज, इसकी जो साइज होती है वो बिग होती है, यानी बड़ी साइज के होते हैं। पैलेटेबल का मतलब इसका जो स्वाद है वो बहुत अच्छा होता है, इस प्राण का स्वाद अच्छा होता है, यानी स्वादिष्ट होता है। एंड एबंडेंस इन रिवर, पॉन्ड, पैडी फील्ड, यानी कि बहुतायत में पाए जाते हैं, अधिक से अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। कहाँ कहाँ पाए जाते हैं? इन रिवर यानी नदियों में मिल जाएंगे, पॉन्ड तालाब में, और इसके अलावा पैडी फील्ड यानी कि धान के खेत में। और फिर इसके बाद एंड लो सैलिनिटी एरिया ऑफ एस्चुअरी, लो सैलिनिटी एरिया ऑफ एस्चुअरी। एस्चुअरी मैंने कई बार आपको बता दिया, नदियाँ और सागर जहाँ पर मिलते हैं जिसको मुहाना बोलते हैं, उस क्षेत्र में भी ये वैरायटी मिल जाएगी, लेकिन वहाँ पर सैलिनिटी कम होना चाहिए, यानी कि खारापन कम होना चाहिए, ज़्यादा नमक की मात्रा नहीं होना चाहिए, तो वहाँ पर ये स्पीसीज ईजिली मिल जाएगी। तो यह जो स्पीसीज है ये फ्रेश वाटर के लिए किस प्रकार सूटेबल है? तो आपको याद रखना है कि इसकी साइज अच्छी होती है, वेट अच्छा होता है और स्वादिष्ट भी होता है। और इसके अलावा यह आसानी से रिवर में, पॉन्ड में, राइस फील्ड में और लो सैलिनिटी की एस्चुअरी एरिया में भी ये वैरायटी मिल जाती है। तो दोस्तों ये इसकी खासियत है, आपको एग्जाम में सीधे सीधे आपको ये बात दिखा देना है। बहुत ही आसान है, एक कहानी की तरह से अगर आप इसको समझ जाएंगे एक बार तो आपको रटने की जरूरत नहीं है, सेंटेंस तो बनाना आप जानते ही हैं, बाकी आपको बस मैटर क्लियर होना चाहिए, सब कुछ सही हो जाएगा। और फिर इसके बाद है सूटेबल स्पीसीज के बारे में तो आप जान गए, लेकिन इस स्पीसीज को कलेक्ट कैसे करते हैं थोड़ा सा इसके बारे में भी 2 लाइन बता देना है। और फिर आगे स्पॉनिंग के बारे में, हैचिंग के बारे में, उनका आगे मैच्योरेशन कैसे होगा, इस सारा डिटेल में आगे नेक्स्ट वीडियो में दूंगा। तो देखिए कलेक्शन कैसे करना है। द प्रांस आर कलेक्टेड बाय नेट, इसके लिए एक खास प्रकार का जाल आता है जिसके माध्यम से आप जो है प्राण को कलेक्ट कर सकते हैं। कलेक्ट करने के लिए एक विशेष प्रकार का जाल आता है, जिस समय हम पीसी कल्चर पढ़ाएंगे तो उस समय हम उस जाल के बारे में डिस्कस करेंगे। और भी कई तरह के जाल हैं, सभी के बारे में मैं बताऊंगा पीसी कल्चर में। यहाँ पर इतना ही जानते रहिए कि इसको कलेक्ट करने के लिए एक विशेष प्रकार का जाल आता है, जिस जाल के माध्यम से आप जो है कलेक्ट कर सकते हैं। तो देखिए द प्रांस आर कलेक्टेड बाय नेट फ्रॉम पॉन्ड, कहाँ से कलेक्ट करेंगे? पॉन्ड से, यानी कि तालाब से, और रिवर अथवा नदी से। एंड देन ट्रांसफर टू द एरेटेड टैंक, और वहाँ से फिर ट्रांसफ़र कहाँ करेंगे? एरेटेड टैंक में। तो एरेटेड टैंक का नाम सुन करके आप समझ गए होंगे कि कौन सी मेथड के लिए बताया गया है, तो इंटेंसिव मेथड के लिए बताया गया है। तो एरेटेड टैंक में इसको ट्रांसफ़र कर देंगे। द ट्रांसपोर्ट ऑफ दीज कलेक्टेड प्राण, यानी जो कलेक्ट किया गया प्राण है उसको ट्रांसपोर्ट कैसे करेंगे? तो आप लिखे हैं इज डन इन ऑक्सीजनेटेड प्लास्टिक बैग। ऑक्सीजनेटेड प्लास्टिक बैग आता है और उसी बैग में रख करके जो है पॉन्ड से कलेक्ट करके आप टैंक में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। इसके अलावा देखिए और एक मेथड है, बम्बू बास्केट के द्वारा भी इसको ट्रांसफ़र किया जाता है कुछ एरिया में। तो आप ये भी बता दीजिएगा कि इसको प्लास्टिक ऑक्सीजनेटेड प्लास्टिक बैग से भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं और बम्बू बास्केट से भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो दोस्तों मैंने यहाँ तक क्लियर कर दिया है कि इसको कलेक्ट कैसे करेंगे, बाकी मैं सभी विधि भी बता दिया और कौन सी खास स्पीसीज है फ्रेश वाटर के लिए ये भी बता दिया, और कैसे इसको कलेक्ट करेंगे और कलेक्ट करके कैसे ट्रांसफ़र करेंगे, किस माध्यम से ट्रांसफ़र करेंगे, ये भी डिटेल मैंने दे दिया है। स्पॉनिंग से लेकर के लास्ट तक का टॉपिक मैं लेकर के नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ दोस्तों। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।